भारत का संविधान है और उसको डीयू के स्टूडेंट समझते हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिना डरे। हमारी मांगे है जो सैफ्रनाइजेशन इस कैंपस का हो रहा है, जो स्टूडेंट्स के ऊपर एक दबाव, उनकी डेमोक्रेसी को छीनने की कोशिश है, वो नहीं होना चाहिए। वर्ग के साथ कुछ गलत होता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, वो वर्ग देश में प्रोटेस्ट करता है और जंतर मंतर पे स्थान निर्धारित किया जाता है और सरकार परमिशन देती है बाकायदा। छात्रों को भी सरकार ने परमिशन दी थी। हमारी महिला पहलवान जब बैठी थी उनको भी परमिशन दी थी, जिनको रात के अंधेरे में आपने घसीटने का काम, वहां से उठाने का काम किया था बाद में। तानाशाह सरकार को झुकाने का आपने काम किया। जो कहते थे कभी इस्तीफा नहीं होगा हमारी सरकार में, यानी कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कितनी बड़ी गलती करे लेकिन अपने पद पे बने रहेंगे, उन लोगों का पद छीनने का काम किया। मन से इस्तीफा नहीं हुआ। हमारा काम है लड़ाई लड़ना, हम लड़ते रहेंगे और मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी लड़ाई को सक्सेस जरूर मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय अब नया जंतर मंतर बन चुका है। यहाँ पर सत्याग्रह चल रहा है। सेव डेमोक्रेसी सेव डीयू का स्लोगन दिया गया है और इंडिफिनिट प्रोटेस्ट चल रहा है। ये 9वां दिन है। 6 दिनों से कुछ लोग भूख हड़ताल पर हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय किन मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर? इनकी प्रमुख मांग है, जो यहाँ के वाइस चांसलर थे उन्होंने एक फरमान जारी किया था जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। उस वक्त उनका एक फरमान था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वहाँ पर न जाएं। अब इनका ये कहना है कि कौन सी गाइडलाइन थी, किस लिए उन्होंने ये बात कही थी। यहाँ पर 6 लोग भूख हड़ताल पर हैं, कई लोग क्रमिक अनशन पर हैं। इसका जो नेतृत्व है वो एनएसवाई कर रही है। एनएसवाई के से जीते दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल यादव झांसला इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर किन मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है? यहाँ पे साथी 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके लिए डीयू के जो वीसी साहब है उन्होंने एक फरमान जारी किया कि कोई भी जो डीयू के नए बच्चे आ रहे हैं वो उस प्रोटेस्ट में ना जाए। तो एक वीसी जहाँ उसको बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, करेज देनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि जैसे मैं डर के बैठा हूँ वैसे आप भी डर के बैठ जाइए और आगे कहीं मत जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी साहब का, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए हमारे एनएसवाई के साथ ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दीपांशु जी, आप किस डिपार्टमेंट में हैं, किस कोर्स में हैं? मैं आर्ट्स फैकल्टी में हूँ। ओके, आर्ट्स फैकल्टी से मैं कर रहा हूँ। तो पोस्टर वगैरह लगाए हैं इलेक्शन में? पोस्टर नहीं, एनएसयूआई की मैं इस बार दूसरों की तैयारी कर रहा हूँ एनएसयूआई की तरफ से, और जायज़ मांगों को लेकर जो सत्याग्रह चल रहा है इसमें एक भागीदारी हूँ। क्या क्या है मांगे आपकी? हमारी मांगे है जो सैफ्रनाइजेशन इस कैंपस का हो रहा है, जो पीजी कोर्सेज में सीट बढ़ाई जानी चाहिए, एसी में स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और जो 1 ईयर पीजी कोर्सेज की सीट हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए। जो स्टूडेंट्स के ऊपर एक दबाव, उनकी डेमोक्रेसी को छीनने की कोशिश है, वो नहीं होना चाहिए। उन सब को लेकर हम सत्याग्रह पर यहाँ बैठे हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संघ के लोग अपने परिवार वालों को लगाने में लगे हुए हैं। जो पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री थे एबीवीपी के, उनके छोटे भाई को प्रोफेसर लगा रखा है कॉमर्स का, और देखिए एसओएल में, और जो अभी फ़िलहाल में क्षेत्रीय संगठन मंत्री एबीवीपी के, उनका भाई भी एसओएल में प्रोफेसर है पॉल साइंस का। पूरा मतलब एक जाल है। जी जी जी, पूरा जाल है। हज़ारों भर्तियाँ इसी तरह से करी गई है और हम इन भर्तियों के खिलाफ़ हैं। इनके खिलाफ़ हम सीबीआई जांच की मांग, अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आने वाले हैं जो लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे यहाँ के एलुमनाई भी हैं, रोहतक से सांसद हैं, तो वो हमारी आवाज़ को संसद में भी उठाएंगे और इसी तरह हम इसी क्रम में सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है? मैं लॉयर भी हूँ, मैं लॉ मेकर भी हूँ। 5वीं बार देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में 5वीं बार का सांसद हूँ। वहां मैं कानून भी बनाने में मैं अपना योगदान देता हूं और कानून की शिक्षा भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस मंदिर से ग्रहण करी है। मैं पूछना चाहता हूं वाइस चांसलर, बताएं कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है या डायरेक्टिव है
जिसके अनुसार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना मना है। दिखाएं, क्योंकि आपने लिखा है, आपने अपने ट्वीट में ये लिखा या आपने झूठ बोला और भोले भाले स्टूडेंट्स को आपने सोचा कि आप सुप्रीम कोर्ट का नाम देके डर दिखाएंगे और छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति राइट टू प्रोटेस्ट से आप वंचित करने का कार्य करेंगे। कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट या देश की किसी अदालत में अगर कोई आधा भी आदेश है तो हम ये वाइस चांसलर की बात मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल झूठ के आधार पे प्रोटेस्ट का राइट है जंतर मंतर पे। देश का हर वो वर्ग जिस वर्ग के साथ कुछ गलत होता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, वो वर्ग देश में प्रोटेस्ट करता है और जंतर मंतर पे स्थान निर्धारित किया जाता है और सरकार परमिशन देती है बाकायदा। छात्रों को भी सरकार ने परमिशन दी थी। हमारी महिला पहलवान जब बैठी थी उनको भी परमिशन दी थी, जिनको रात के अंधेरे में आपने घसीटने का काम, वहां से उठाने का काम किया था बाद में। इस सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब करने का काम किया और यही कारण था पूरे देश में जो छात्र आंदोलन हुआ। आज सबसे पहले मैं देश की युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को, जेन ज़ी शक्ति को, आपसे पिछली जनरेशन होने के नाते आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। हमें अपनी जो हमसे अगली जनरेशन यहाँ आई है, आपने जो देश के इतिहास में इस आंदोलन का नाम दर्ज कराया, आपको बहुत बहुत बधाई। एक तानाशाह सरकार को झुकाने का आपने काम किया। जो कहते थे कभी इस्तीफा नहीं होगा हमारी सरकार में, यानी कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कितनी बड़ी गलती करे लेकिन अपने पद पे बने रहेंगे, उन लोगों का पद छीनने का काम किया। मन से इस्तीफा नहीं हुआ।